नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आपके लिए आज फिर एक नई वीडियो लाई हूँ जिसमें आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सारी चीज़ें आसान तरीके से सीखने को देखने को मिलने वाले हैं। और देखिए, ये जो चैप्टर है ये इंग्लिश क्लास 4 की महाराष्ट्र बोर्ड की है और 19 चैप्टर है और चैप्टर का नाम है दी अगली डकलिंग। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दी पढ़ेंगे और कहीं पे द पढ़ा जाता है, कहीं पे दी पढ़ा जाता है। इसका एक रीजन है, तो ये रीजन ये है उसके बाद वाला जो वर्ड्स, ठीक है, उसके तुरंत बाद वाला जो वर्ड्स आएगा उसका पहला लेटर अगर कोई वॉवेल्स होगा, ठीक है, ए ई आई ओ यू में से 5 में से कोई एक होगा लेटर यहाँ पे, तो उसको दी पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कोई वॉवेल्स ना हो के कॉन्सोनेंट होता तो इसको द पढ़ना है। देखिए, ये इसको क्या पढ़ेंगे, इसके इस वाले लेटर से ही इसको करेंगे, मतलब उसके बाद वाले लेटर से ही इसका निर्णय लेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं दी अगली डकलिंग। ठीक है, ये स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है और इंग्लिश में है, तो जैसे कि हिंदी की स्टोरी अगर आप समझ जाते हैं या कोई बच्चा समझ जाता है तो उसको चैप्टर समझ में आ जाती है। ठीक है, और जब चैप्टर समझ में आते थे तो मतलब हिंदी की जो स्टोरी है, कहानी, उसको समझ में आ जाती, तो उसको इंग्लिश बोलने में, मतलब इस हिंदी की इंग्लिश क्या होगी तो उसको बहुत आसानी हो जाता और क्वेश्चन आंसर जैसे कि उसको उसके लिए रटा जाता है, मतलब उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके माइंड में, बच्चे के माइंड में अगर स्टोरी आ गई तो उसको कि कोई भी क्वेश्चन उससे बनता है तो वो आंसर आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं कि स्टोरी में है क्या। ठीक है, दी अगली डकलिंग। तो यहाँ पे दी का अपना कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, ये केवल डिटरमाइंस वर्ड्स है और इसको सब्जेक्ट को देखने के लिए, बनावट के आधार पर अच्छे लगने के लिए बनाया जाता है, लिखा जाता है और ये कहीं भी प्रॉपर नाउन के पहले ही आता है। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले ये इसका कहते हैं कि एडजेक्टिव है, तो इसके पहले आया हुआ। ठीक है, अगली का मतलब होता है कि बदसूरत या कुरूप या भद्दा। तो बदसूरत डकलिंग, डक का मतलब होता है बत्तख और डकलिंग का मतलब होता है बत्तख का बच्चा। तो बदसूरत बत्तख का बच्चा जो चैप्टर का नाम है उसकी हिंदी ये है। ठीक है, तो इसकी हिंदी है कि बदसूरत बत्तख का बच्चा। ठीक है, तो अब बदसूरत बत्तख के बच्चा के बारे में या फिर उसकी कहानी क्या है वो इसमें लिखी हुई है, तो चलिए आगे देखते हैं। मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स। They were soft, fluffy and yellow, such fine little ducklings, but the 7th one was very different. It was bigger and its feathers were grey and saggy. It looked so ugly. तो मदर मतलब माँ, डक मतलब बत्तख। माँ बत्तख वॉज थी, रियली मीन्स होता है कि वास्तव में, प्राउड मतलब होता है कि गर्व था, ऑफ हर, आप मतलब का, हर मतलब अपने, 6 मतलब 6, न्यू मतलब नए, डकलिंग मतलब बच्चे पर। ठीक है, माँ बत्तख को अपने, ठीक है, माँ बत्तख को वास्तव में अपने 6 नए बत्तखों पर गर्व था, 6 नए अपने बच्चों पर गर्व था या बत्तखों पर गर्व था। दे वेयर सॉफ्ट, दे मतलब वे, वेयर थे सॉफ्ट, ठीक है, वे मुलायम थे, वे कैसे थे, मुलायम, फ्लफी रोएदार थे, एंड और येलो पीले, वे मुलायम, रोएदार और पीले थे। सच फाइन, ठीक है, तो सच मतलब होता है कि इतने, फाइन मतलब अच्छे, लिटिल मतलब छोटे, डकली मतलब बच्चे, इतने अच्छे छोटे बत्तखों या बत्तख के बच्चे, बट लेकिन, ठीक है, इतने अच्छे छोटे बत्तख के बच्चे, लेकिन द 7th मतलब होता है 7वां, 1 मतलब एक, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, डिफरेंट मतलब अलग। ठीक है, इतने छोटे अच्छे छोटे बच्चे, लेकिन जो 7वां था बहुत ही डिफरेंट था, अलग था। ठीक है, इट वॉज बिगर, इट मतलब यह, वॉज था, बिगर मतलब बड़ा, एंड और इट्स मतलब इसकी, फीदर मतलब जो पंख थी, वेयर ग्रे भूरी थी। ठीक है, ग्रे कलर की थी, भूरी थी, एंड और सैगी, ठीक है, और क्या थी, झबरी हुई थी। सैगी का मतलब होता है कि झबरा हुआ। ठीक है, झबरा हुआ का मतलब उसी में ऐसे ऐसे करके कुछ। ठीक है, इट लुक्ड सो अगली, इट मतलब यह, लुक्ड मतलब लगता था या दिखता था, दिखने में लगता था, सो मतलब इतना, अगली मतलब कुरूप,
यह इतना भद्दा दिखता था, ठीक है, कुरूप या भद्दा, यह बहुत ही बदसूरत लग रहा था, ठीक है। इट लुक्ड मतलब लग रहा था, दिख रहा था, शो मतलब बहुत अधिक अगली, बदसूरत या भद्दा, ठीक है, यह बहुत ही बदसूरत दिख रहा था, मतलब 7वां जो था बहुत बदसूरत था, बाकी 6 बहुत अच्छे थे। ऑल द सेम, ठीक है, मदर डक थॉट इट्स माई बेबी डकलिंग, शी लव्ड इट डियरली, बट द अदर 6 ब्रदर एंड सिस्टर्स did not like the ugly duckling. When it waddled toward them, they turned their back and run away. All the same, वैसे all का मतलब सभी, the same मतलब सब वो सभी, ठीक है। यहाँ पे है all the same का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। मदर डक, माँ बत्तख, थॉट मतलब सोचती थी, ठीक है, माँ बत्तख ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, इट्स यह माई बेबी, यह मेरा बत्तख, यह मेरा बच्चा है, बेबी मतलब बच्चा, यह मेरा बच्चा है, शी मतलब वह लिव्ड मतलब प्यार करती थी, इट मतलब से डियरली, ठीक है, वह इसे क्या करती थी, बहुत ही डियरली प्रेम करती थी, ठीक है, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। बट लेकिन द अदर 6 मतलब जो बाकी 6 थे, अदर मतलब दूसरे 6 ब्रदर भाई एंड बहन सिस्टर, ठीक है, डिड नॉट लाइक, डिडंट जो डिडंट है डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डिड नॉट, डिड है जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस का निगेटिव और इंटीग्रेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, लाइक मतलब होता है कि पसंद करना, ठीक है, तो पसंद नहीं करते थे, बाकी जो उसके 6 और भाई बहन थे वो उसे पसंद, द अगली डकलिंग उस बदसूरत बत्तख के बच्चे को वो बाकी उसके भाई बहन पसंद नहीं करते थे। वेन जब इट वेडल्ड टूवर्ड देम, वेन मतलब जब इट मतलब यह वेडल्ड करता था मतलब लपकता था, टूवर्ड देम मतलब उनकी तरफ, जब वो उनकी तरह लपकता था मतलब उनके साथ खेलने के लिए जाता था या उनसे भूलने की कोशिश करता था, दे टर्न देयर बैक एंड रन अवे, दे मतलब वे टर्न, टर्न का मतलब होता है घूम जाते थे, देयर बैक मतलब पीछे की तरफ मुड़ जाते थे, एंड और रन अवे, एंड और रन अवे, रन अवे का मतलब होता है रन मतलब भागना, अवे मतलब दूर, और वे दूर भाग जाते थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। द लिटिल डकलिंग would go for a swim every day to a lake nearby. The ugly duckling wanted to join the others, but they didn't want him. They always swam away from him. He was left all alone. The ugly duckling swam better than the other ducklings, which did not please them at all. They teased him about his ugliness. His only friend was his mother. Other ducks told his mothers, all George's ducklings are smart, but this big fellow looks so different. Why is he so ugly? His mother only said, he is mine and I love him too. At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. He made his way to the river's edge and swam away with the river. ठीक है, देखिए, द लिटिल डकलिंग छोटा बत्तख का बच्चा, वुड मतलब जाता था, वुड मतलब थे, गो मतलब जाते थे, फॉर मतलब के लिए, एस्वी मतलब तैरने के लिए, एवरी डे मतलब हर रोज हर दिन, टू अ लेक एक झील पर, नियर बाई मतलब पास की एक झील पर तैरने के लिए वो छोटा बत्तख का बच्चा रोज जाता था। द अगली डकलिंग मतलब कि भद्दा बदसूरत का बच्चा, वांटेड मतलब चाहता था, टू ज्वाइन मतलब जुड़ना या साथ में रहना, द अदर्स मतलब दूसरों के साथ में रहना, ज्वाइन जुड़ना या रहना चाहता था, बट लेकिन दे डिड नॉट, दे मतलब वे, डिडंट मतलब नहीं चाहते थे, वांट हिम मतलब उसके साथ वे नहीं रहना चाहते थे, दे ऑलवेज स्विम, दे मतलब वे, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्विम मतलब तैरता था, अवे मतलब दूर, फ्रॉम हिम मतलब वो जो वे थे उनसे, उससे दूर तैरते थे, ठीक है। ही वॉज लेफ्ट ऑल एलोन, ही मतलब वो वॉज मतलब था, लेफ्ट मतलब अकेला छूट गया था, ऑल एलोन मतलब बिल्कुल भी अकेला हो गया था,
कौन? बदसूरत बत्तख का बच्चा। द अगली डकलिंग स्विम बेटर, जो बदसूरत बत्तख का बच्चा था, बेटर मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा, देन मतलब उनसे, द अदर डकलिंग दूसरे बत्तख के बच्चों से अच्छा क्या करता था? स्विम करता था, मतलब तैर पाता था, तैरता था। ठीक है। विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल। ठीक है। विच मतलब जिसको, डिड नॉट प्लीज मतलब पसंद नहीं करते थे, दे मतलब ये, एट ऑल वे सभी जिसे पसंद नहीं करते थे, और उन सबसे अच्छा ये जो बदसूरत बत्तख का बच्चा था वो अच्छा ही तैरता था। The little ducklings would go for a swim every day to a lake. छोटा बत्तख का बच्चा जाता था, गो जाते थे, वुड गो, फॉर अ स्विम, फॉर के लिए, अ स्विम तैरने के लिए। ठीक है। तो एवरी डे मतलब हर रोज, टू अ लेक एक झील पर, नियर बाय पास के एक झील पर, ये बदसूरत बत्तख का छोटा बत्तख का बच्चा रोज तैरने के लिए जाता था। अगलिंग का मतलब होता है बदसूरत, डकलिंग मतलब बत्तख का बच्चा, वांटेड मतलब चाहता था, टू ज्वाइन मतलब होता है कि जुड़ना। ठीक है। तो जुड़ना या साथ रहना चाहता था। द अदर्स मतलब दूसरों से, दूसरे बत्तख के बच्चे से, बट लेकिन दे मतलब डिड नॉट वांट मतलब वे नहीं चाहते थे, हिम मतलब उसके साथ रहना। ठीक है। झील में तैरने जाते थे। दे वे ऑलवेज मतलब हमेशा, स्वयं मतलब तैरते थे, अवे मतलब दूर, फ्रॉम मतलब से, हिम मतलब उससे, वे हमेशा उससे दूर तैरते थे। ही वॉज लेफ्ट ऑल एलोन। ठीक है। वह वॉज मतलब था, लिफ्ट मतलब होता है बिल्कुल, एकदम, ऑल एलोन मतलब अकेला, वह बिल्कुल अकेला हो गया था, रह गया था। द अगली डकलिंग स्वम बेटर देन द अदर डकलिंग। ठीक है। तो बदसूरत, दी अगली डकलिंग मतलब बदसूरत बत्तख का बच्चा। ठीक है। तो क्या करता था? स्वयं करता था, तैर सकता था, बेटर मतलब अच्छा, देन मतलब उनसे, द अदर मतलब दूसरे से, उस दूसरे डकलिंग उन दूसरे बत्तखों से वो अच्छा ही तैरता था। विच, ठीक है, जिसको क्या करते थे कि वो डिड नॉट प्लीज। ठीक है। वे उसे क्या करते थे? पसंद नहीं करते थे, देम एट ऑल। ठीक है। तो वो अन्य बत्तखों की तुलना में बेहतर तैरता था, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। किसको? विच मतलब जो, डिड नॉट प्लीज मतलब पसंद नहीं आया, देम एट ऑल मतलब उन सबको ये पसंद नहीं आया कि ये बदसूरत बत्तख का बच्चा मुझसे ज़्यादा तैरता, मतलब उनके अंदर ये ईगो आ गया। दे टीज्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस। दे मतलब वे टीज करते थे। ठीक है। तो टीज का मतलब होता है कि चिढ़ाया करते थे। हिम मतलब उसके, अबाउट मतलब के बारे में से, या हिज मतलब उसके, अगलीनेस मतलब उसकी कुरूपता पे उसे चिढ़ाते थे। हिज ओनली फ्रेंड, हिज मतलब उसका, ओनली मतलब केवल फ्रेंड, उसका एक दोस्त ही था, वाज हिज मदर, उसकी माँ ही उसकी एक केवल दोस्त थी। अदर दूसरे डक बत्तख टोल्ड कहते थे, हिज मदर उसकी माता से कहते थे, आल योर, आल मतलब सभी, योर मतलब तुम्हारे, डकलिंग मतलब बत्तखों, आर मतलब है स्मार्ट, तुम्हारे सभी बत्तख स्मार्ट हैं, बट लेकिन दिस यह बिग बड़ा फेलो, यह साथी, यह बड़ा साथी, लुक्स मतलब दिखता है, सो डिफरेंट बहुत ही अलग दिखता है। वाई इज ही सो अगली, वाई मतलब क्यों, इज मतलब है, ही मतलब वह, सो मतलब इतना, अगली मतलब बदसूरत, यह इतना बदसूरत क्यों है। हिज मदर ओनली सैड, हिज मतलब उसकी, मदर मीन्स माता, ओनली मतलब केवल, सैड मतलब कहा, उसकी माता ने केवल यही कहा, ही इज माइन, ही मतलब यह, इज मतलब है, माइन मतलब मेरा, यह मेरा है, एंड और आई मतलब मैं, लव मतलब प्रेम करती हूँ, हिम मतलब उसे, टू मतलब बहुत अधिक, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ। एट लास्ट
एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। फीलिंग वेरी लॉनली एंड सैड द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइडेड टू लीव द लेक। ही मेड हिज वे टू रिवर एज एंड स्विम अवे विद द रिवर। ठीक है, आखिरकार, एट लास्ट में मतलब होता है कि आखिरकार। फीलिंग का मतलब होता है कि महसूस करते हुए, उदास महसूस करते हुए। वेरी लॉनली, वेरी मतलब बहुत, लॉनली मतलब अकेला, एंड और सैड मतलब उदास। ठीक है, बहुत ही अकेला और उदास महसूस करते हुए। द अगली मतलब बदसूरत बत्तख। डिसाइड कर लिया मतलब निश्चय कर लिया। टू लीव मतलब छोड़ने का, द लेक मतलब झील, झील छोड़ने का निश्चय कर लिया। ही मेड हिज वे, ही मतलब वह, मेड मतलब बना लिया, हिज वे मतलब अपना रास्ता, टू द रिवर से मतलब नदी के किनारे अपना रास्ता बनाया। एंड और स्विम अवे, और स्विम मतलब तैर कर, अवे मतलब दूर, विद द रिवर। ठीक है, नदी के साथ साथ वह तैर कर चला गया। Whenever जब कभी, द पुअर मतलब बेचारा, बत्तख, ट्राइड to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. He became lonelier and more miserable. Whenever मतलब जब कभी, द पुअर मतलब बेचारा, बत्तख, ठीक है, बत्तख का बच्चा, ट्राई मतलब कोशिश करता, टू सीक मतलब खोजने की, शेल्टर मतलब आश्रय। जब बत्तख आश्रय ढूंढने की कोशिश करता था, ही वह, फाउंड पाता था, दैट की, ही वह, वाज मतलब था, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास, तो उसका उपहास बनाया जाता था, बाय अदर मतलब दूसरों के द्वारा वो उसका हमेशा उपहास या मजाक उड़ाया जाता था। स्मॉलर बर्ड्स मतलब छोटे पक्षी, एनिमल्स जानवर, इवन ह्यूमन मतलब मानव भी, ठीक है, मानवों द्वारा भी। बिंग पोक्ड, बिंग पोक्ड मतलब उड़ाया जाता है, फन मतलब मजाक उड़ाया जाता था, एट हिम मतलब उसका, मानवों द्वारा भी, जानवरों द्वारा भी और छोटे पक्षियों द्वारा भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। ही बिकेम लोनलियर, ही मतलब वे, बिकेम मतलब बन गया या हो गया, लोनलियर मतलब एकदम अकेला हो गया, एंड और मोर मिजलेबल और बहुत अधिक दुखी हो गया। ठीक है, by and by he grew bigger and stronger, but whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. He was afraid to look at his own reflection. He hid himself if he saw anyone coming. By one, by का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, तो धीरे ही धीरे, ही ग्रेव, ही मतलब वह ग्रेव हो गया मतलब बड़ा हो गया, बिगर मतलब बड़ा होता गया, एंड स्ट्रॉन्गर और क्या हो गया, मजबूत हो गया। ठीक है, बट लेकिन, व्हेनेवर जब कभी, ही लुक्ड मतलब वह देखता था, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, एट मतलब पर, हिज मतलब अपने, ही ओन मतलब स्वयं के, रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रतिबिंब पर। वह जब कभी अपने ही प्रतिबिंब को देखता था, ही थॉट वह सोचने लगता था, आई लुक सो अगली, आई मतलब मैं, लुक मतलब दिखता हूँ, सो अगली इतना भद्दूरत या भद्दा। ही वॉज एफ्रेड, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, एफ्रेड मतलब डरा हुआ, भयभीत था, टू लुक मतलब देख कर, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एट मतलब पर, हिज मतलब अपने ओन स्वयं के, रिफ्लेक्शन अपने प्रतिबिंब को देखकर वह डर जाता था। ही हिड हिमसेल्फ, ठीक है, ही हाइड हिमसेल्फ, ही मतलब वो हाइड मतलब कर लेता था, मतलब छिपाता था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को छिपा लेता था या छिप जाता था। इफ मतलब यदि, ही मतलब वह, सा मतलब देखता था, एनीवन मतलब किसी को, कमिंग मतलब आते हुए, जब वह किसी को आते हुए देखता था वो अपने आप को छिपा लेता था या छिप जाता था। वन डे व्हेन ही वाज हाइडिंग अमंग द रीड्स, he saw a flock of graceful white swans swim past. They were the most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them, he said to himself. One day means एक दिन, when मतलब जब, ही मतलब वो, was मतलब था, hiding मतलब छुपा हुआ था, among the reeds से मतलब होता है कि नरकटों से, जब वो अपने आप को नरकटों में छिपाया हुआ था।
ही मतलब वह शॉ मतलब देखता है अ फ्लॉक, ठीक है, एक झुंड को देखता है। फ्लॉक मतलब होता है झुंड। ऑफ मतलब के ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब होता है कि सुंदर। वाइट मतलब सफेद। स्वान मतलब हन। स्विम मतलब तैरते हुए। पास्ट मतलब पीछे, ठीक है। तो अपने पीछे क्या देखता है, एक सुंदर सफेद हंसों का झुंड को तैरते हुए देखा, ठीक है। तो दे मतलब वे, वेयर मतलब थे। द मोस्ट मतलब अधिक। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर थे। बर्ड्स पक्षी, वे बहुत ही अधिक ब्यूटीफुल पक्षी थे, सुंदर पक्षी थे। ही हैड एवर सीन, ही मतलब वह, हैड मतलब था, एवर मतलब अब तक, सीन मतलब देखा हुआ, अब तक देखा हुआ सबसे अधिक सुंदर पक्षी थे। हाउ मतलब कितना वंडरफुल, हाउ मतलब कितना वंडरफुल थे मतलब आश्चर्य, ठीक है। अरे वंडरफुल का मतलब होता है कि आश्चर्यजनक। टू बी लाइक देम, टू बी मतलब होना, लाइक देम मतलब उनके समान होना कितना ही वंडरफुल होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अरे ही सेड, ही मतलब वह कहा, ठीक है। तो उनकी जैसा बनना कितना वंडरफुल है मतलब अद्भुत है। ही सेड मतलब उसने कहा। टू हिमसेल्फ मतलब स्वयं से, वह अपने आप से ही कहा कि उनके जैसा बनना कितना अद्भुत है, ठीक है। तो द केम विंटर, ठीक है। तो विंटर का मतलब होता है कि सर्दी। तो द केम विंटर विच कोल्ड winds and snow without any shelter. The poor duckling was frozen in the snow, and kind man saw him. He broke the snow and saved the duckling. Then मतलब तब के मतलब आया विंटर मतलब सर्दी आ गई थी, मतलब ठंडी का दिन या शीत का दिन आ गया था, सर्दी का दिन आ गया था, मतलब सर्दी का मौसम आया। विथ मतलब से, कोल्ड मतलब ठंड से, वाइंड्स मतलब हवा, ठंडी हवा से, एंड स्नो और बर्फ से। विदाउट एनी शेल्टर, विदाउट मतलब के बिना, एनी मतलब किसी, शेल्टर मतलब आश्रय, बिना किसी आश्रय से। द पुअर मतलब बेचारा, डकलिंग मतलब बत्तख, वॉज मतलब था, फ्रोजन मतलब जम गया था, इन मतलब में, द स्नो मतलब बर्फ में, ठीक है। बिना किसी आश्रय से जो बत्तख था वो बर्फ में जम गया था। एक काइंड मैन, एक दयालु आदमी। सा मतलब देखा, हिम उसे, एक दयालु आदमी उसे देखा। ही ब्रोक, ही मतलब तोड़ा, ब्रोक तोड़ा, द स्नो बर्फ को, एंड और शेव्ड मतलब बचा लिया, द डकलिंग मतलब बत्तख के बच्चों को। सून जल्दी ही, ईट मतलब यह, वाज मतलब था, स्प्रिंग मतलब जल्दी ही कौन सा मौसम आ गया, बसंत का मौसम आ गया। कौन सा मौसम आया, सर्दी के बाद बसंत। द डकलिंग हैड जो बत्तख था, नाउ अप गेंड a lot of his strength again. He found his way to the river's edge and swam further away, ठीक है। तो सून मतलब जल्दी ही, बसंत आ गया। इट वॉज स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत आ गया। द डकलिंग मतलब होता है कि जो बत्तख का बच्चा था। हैड नाउ, हैड मतलब चुका था, नाउ अब गैन, गैन मतलब पा चुका था, प्राप्त कर चुका था, मतलब उसको मिल चुका था। और लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और लॉट का मतलब बहुत अधिक, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, ठीक है। बत्तख के बच्चे में बहुत ताकत आ गई थी। आगे मतलब फिर। ही फाउंड हिज वे, ही मतलब वह, फाउंड मतलब पाया या खोजा, हिज वे मतलब अपना रास्ता, टू द रिवर्स एज मतलब नदी के किनारे से, एंड अपना रास्ता नदी के किनारे से खोज लिया, एंड और स्वयं और तैर गया, तैर के चला गया, फर्दर आगे, अभी दूर, आगे दूर तैर के चला गया, तैर गया। वन फाइन मॉर्निंग, वन मतलब एक, फाइन मतलब अच्छी सुबह, मॉर्निंग सुबह। When he flapped his wings against his side, he rose high into the air. He flew on and on till he found himself in a beautiful, fragrant garden from a thicket close by. Come three, देखिए, वन एक, फाइन अच्छे, मॉर्निंग मतलब सुबह, एक अच्छी सुबह। वेन मतलब जब, ही मतलब वह, फ्लैप्ड फड़फड़ाया, हिज अपने विंग पंखों को, अगेंस्ट मतलब पर, हिज मतलब अपने साइड मतलब भुजाओं पर, ठीक है। साइड का मतलब भुजाओं। तो अपनी भुजाओं पर जब अपनी पंखों को वो फड़फड़ाया,
ही मतलब वह रोज मतलब उठ गया, हाई मतलब ऊपर, इनटू मतलब में, द एयर मतलब हवा में, वो हवा में उड़ गया। जैसे वो जब अपने पंख को फड़फड़ाया तो हवा में ऊपर उड़ गया। ही मतलब फ्लेव, ही मतलब वह फ्लेव मतलब उड़ता रहा, ऑन एंड ऑन मतलब तब तक, टिल मतलब जब तक, ही मतलब वह फाउंड मतलब पाया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, इन मतलब में अ ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित गार्डन, जब तक वह अपने आप को एक सुंदर सुगंधित गार्डन में पाया, मतलब वो तब तक उड़ता रहा जब वो एक गार्डन में, सुंदर और सुगंधित गार्डन में पहुंच गया, वो तब तक उड़ता रहा। फ्रॉम मतलब से, थिकेट मतलब होता है कि घना, क्लोज मतलब पास, ठीक है, एक घने पास के ही, पास में ही, कम थ्री मतलब के मतलब आया, थ्री मतलब तीन, ठीक है, तो पास से तीन ब्यूटीफुल वाइट, तो ब्यूटीफुल वाइट स्वान, beautiful white swans rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water। तो केम मतलब आए, थ्री मतलब तीन, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वाइट मतलब सफ़ेद, स्वान मतलब हंस, रशलिंग का मतलब होता है हिलाते हुए, दियर मतलब अपने, फीदर मतलब पंखों को, तीन सफ़ेद सुंदर हंस अपने पंखों को हिलाते हुए आए, एंड और ग्लिडिंग मतलब लटकते हुए, लाइटली मतलब हल्का सा, ओवर द स्मूथ वाटर, स्मूथ वाटर मतलब चिकने पानी पर सरकते हुए, हल्के हल्के लटकते आए, सरकते हुए आए। द डकलिंग रिमेंबर्ड, द डकलिंग मतलब बत्तख को याद था, आई द लवली बर्ड्स मतलब कि प्यारी चिड़िया उसको याद आई। ही वॉज एफ्रेड टू मीट देम, ही मतलब वो, वॉज मतलब था, एफ्रेड मतलब डरता था, टू मीट मतलब मिलने से, देम मतलब उनसे, बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग्स टू बी विद देम, बट मतलब लेकिन, ही मतलब वो फेल्ट मतलब महसूस करता था, स्ट्रेंज मतलब एक स्ट्रेंज मतलब होता है कि अजनबी, लॉन्गिंग अजीब सी, टू बी मतलब होना, विद देम उनके साथ रहने में एक अजीब सी क्या कहते थे कि चाहत महसूस करता था, उनके साथ रहने की उसकी अंदर चाहत होती थी। ही मेड अप हिज माइंड, ही मतलब वह, मेड मतलब मन अप माइंड अपने माइंड ने बना लिया, अपना मन बना लिया। ही मेड अप हिज माइंड मतलब वो अपना मन बना लिया, टू अप्रोच देम मतलब उनसे मिलने की, ठीक है, उनसे मिलने का मन बनाया। नो मैटर हाउ बैडली दे ट्रीट हिम एंड लेटर ऑन, नो मैटर भले ही, हाउ मतलब कैसा भी, बैडली मतलब बुरा, दे मतलब वे ट्रीट मतलब व्यवहार करते थे, हिम मतलब उससे, लेट और ऑन मतलब बाद में, तो बाद में भले ही उससे कैसा भी व्यवहार करते, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वह उससे मिलने का मन बना लिया। He swam toward the beautiful birds and poured his head down to the surface of water. And what did he see in the clear stream below? His own image, no longer a dark, grey, ugly bird, but a graceful and beautiful swan. The other swan swam round the newcomer and welcomed him. ही मतलब स्वयं मतलब तैरा, टूवर्ड मतलब की ओर, द ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, बर्ड्स मतलब पक्षी, वो सुंदर पक्षियों की ओर तैरा, एंड और बोर्ड मतलब झुकाया, हिज मतलब अपने हेड मतलब सिर को, डाउन मतलब नीचे, टू द सरफेस मतलब सतह पर, ऑफ वाटर मतलब पानी के, ठीक है, पानी की सतह पर अपने सिर को झुकाया, एंड और वॉट मतलब क्या, डिड ही मतलब वह, शी मतलब देखा, वह क्या देखा, इन द क्लियर, इन मतलब में, द क्लियर मतलब होता है कि स्वच्छ, श्री मतलब धारा में, बिलो मतलब नीचे, वह स्वच्छ धारा, नीचे धारा में वह क्या देखा मतलब साफ, नीची धारा में वह क्या देखा। हिज वन, देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हिज मतलब उसका, वन मतलब स्वयं का, इमेज मतलब छवि, उसकी स्वयं की छवि दिखी। नो लॉन्गर अ डार्क, ठीक है, नो लॉन्गर ज़्यादा काला नहीं, ग्रे भूरा, अगली बदसूरत, बर्ड्स पक्षी, बदसूरत काला भूरा पक्षी नहीं, बट लेकिन एक ग्रेसफुल मतलब सुंदर, एंड ब्यूटीफुल सुंदर और सुंदर, स्वान एक हंस, ठीक है, सुंदर और सुंदर हंस दिखा, ठीक है। अब उसको एक काला बदसूरत भद्दा
पक्षी नहीं दिखा, अब उसे स्वयं में एक सुंदर सुंदर स्वयं दिखा। द अदर स्वयं, अदर मतलब दूसरे, स्वयं मतलब पक्षी। दी अदर मतलब दूसरे, शांत मतलब हंस, स्वयं मतलब तैर कर, राउंड मतलब चारों ओर, द न्यू कमर मतलब आगंतुक का, एंड और वेलकम मतलब स्वागत करे हैं मतलब इसका। तो जो दूसरे स्वयं थे उसके चारों ओर उसका घूमकर इस नए नवागंतुक का स्वागत करते हैं। The birds that had lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all. He covered his slender neck and cried joyful from the depth of his heart, I never dreamed of such happiness as this, while I was an ugly duckling. The birds मतलब पक्षी, that मतलब जो कि had मतलब था, lived मतलब रहता था, रह रहा था, a miserable मतलब दयनीय लाइफ मतलब जीवन, जो दयनीय जीवन जी रहा था, as मतलब जैसे, an एक, ugly बदसूरत, duckling बत्तख, was मतलब था, एक स्वान, after all एक हंस था। इन सब के बाद वह क्या था, एक ऐसा, ठीक है, बत्तख जो कि बदसूरत दैनिक जीवन जी रहा था, लेकिन वह क्या था, बदसूरत बत्तख के बच्चे के रूप में दैनिक जीवन जिया था आखिरकार, ठीक है। आफ्टर ऑल का मतलब था आखिरकार वह एक हंस था, ठीक है, एक हंस ही था। ही मतलब वह कव्ड मतलब घुमाया, हिज मतलब अपनी, स्लेंडर मतलब होता है कि पतली, नेक मतलब गर्दन, वो अपनी पतली गर्दन घुमाया, एंड क्राइड मतलब चिल्लाया, जॉयफुल मतलब खुशी से, फ्रॉम मतलब से, द डेप्थ मतलब गहरी, डेप्थ मतलब अंदर से, दिल की गहराई से, ऑफ हिज हार्ट मतलब अपने दिल की गहराई से वो खुशी से चिल्लाया, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस एज दिस। आई मतलब मैं, नेवर कभी नहीं, ड्रीम मतलब सपने में भी मैं कभी नहीं सोचा था, ऑफ सच हैप्पीनेस मतलब इस प्रकार की खुशी की, एज दिस, वाइल मतलब जबकि, आई वॉज एन अगली डकलिंग मैं, अरे कि कभी इस तरह की खुशी का सपना भी नहीं देखा था, ठीक है। आई मैं कभी भी इस तरह की खुशी का सपना भी नहीं देखा था, जबकि मैं एक बदसूरत बत्तख का बच्चा था, ठीक है। तो आशा है कि समझ में आएगा। तो क्वेश्चन का भी मैं थोड़ा सा हिंदी बता देती हूँ ताकि बच्चों को आंसर समझ में आ जाए, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको इस बीच कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, थिंग्स टू डू मतलब होता है करने के लिए चीज़ें। आंसर द फॉलोइंग निम्नलिखित क्वेश्चन मतलब निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वाई डिड द अगली डकलिंग डिसाइडेड टू लीव द लेक? बदसूरत बत्तख लेक को छोड़ने का मतलब झील को छोड़ने का निश्चय क्यों किया? व्हाट डिड ही फाइंड व्हेनेवर ही ट्राइड टू सीक शेल्टर? वह आश्रय खोजने के लिए वह क्या किया? Why was ugly duckling afraid to look or at his own reflection? वह अपने ही प्रतिबिंब को देखकर क्यों डरता था? Who did he meet in the beautiful garden? वह सुंदर गार्डन में किससे मिला? तो 3 ब्यूटीफुल स्वान से मिला था। और was he happy in the end? क्या लास्ट में अंत में क्या वो खुश था? तो हाँ वह खुश था। Which line tell us that he was happy? कौन सी लाइन में बताती है कि वह खुश था? तो वो लाइन joyful वाली लाइन है, ठीक है। Describe a beautiful swan using one word। तो ब्यूटीफुल स्वान के बारे में 3 से 5 लाइन लिखना है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। हु इज हैप्पियर, कौन खुश है? योर यंग चिल्ड्रेन या ग्रोन अप्स, बड़े छोटे बच्चे या बड़े लोग। तो व्हाट कैन वी डू दे बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, हम अपनी कॉन्फिडेंस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपको सीखने के लिए है। hen के बच्चे को चिकन बोलते हैं, sheep के बच्चे को लैम बोलते हैं, डियर के बच्चे को फॉन बोलते हैं, कैट के बच्चे को किटन, डक के बच्चे को डकलिंग, गोट के बच्चे को किट, डॉग के बच्चे को पप्पी, गुज के बच्चे को गुजलिंग, स्वान के बच्चे को शाइनेट, और काऊ के बच्चे को कॉफ, लायन के बच्चे को कब।